हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग एक काफ़ी खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि क्या है, साझा संपत्ति संसाधन। ठीक है, यानी कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। इस चीज़ पर हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आप नाम देख रहे हैं, साझा संपत्ति संसाधन, नाम से समझ में आता है साझा, यानी कि क्या कहते हैं कि कोई भी संसाधन एक संसाधन है। मान के चलिए कोई वस्तु है, इसको कोई भी आदमी, एक आदमी यूज कर रहा है, दूसरा आदमी भी यूज कर रहा है, तीसरा आदमी भी यूज करता है, चौथा आदमी भी यूज करता है। यानी कि एक वो चीज़ का अगर बहुत सारे आदमी अगर इस्तेमाल कर सकता है तो उसे साझा संपत्ति कर सकते हैं। यानी कि सब साझा, सब इसके लिए पार्टनर होंगे एक तरीक़ा से। आप देखते होंगे कि हमारे जैसे कि गाँव में होते हैं, मैदान होते हैं, खेलने का मैदान है। मान के चलिए एक मैदान है, तो इसमें कोई भी आदमी आके खेल सकता है। ऐसा रोक टोक नहीं होता है कि तुम खेल सकता है, वो नहीं खेल सकता, ऐसा नहीं रोक टोक होता। तो ऐसे चीज़ों को बोल सकते हैं साझा संपत्ति। वैसा संपत्ति या वैसा चीज़ जिस पर सभी लोग का अधिकार होता है, सभी खेल सकते हैं, सभी अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और क्या चीज़ होता है साझा संपत्ति में? देखिए, आप लोग क्या करते हैं कि बैल बकरियाँ चरवाते होंगे कहीं भी, तो बैल बकरियाँ जो चरता है, तो वो जो चारागाह होता है वो भी साझा संपत्ति होता है। यानी कि सभी के बैल बकरियाँ वहाँ पर चर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आदमी बोलेगा कि सिर्फ हमारे ही बैल बकरी उस जगह में चरेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। यानी कि ये ऐसा संपत्ति, वैसा चीज़ जो जिस पर सभी अपना अधिकार दिखाते हैं, सभी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये हर तरह के लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं, तो वही हो गया साझा संपत्ति संसाधन। ठीक है, तो लिटरेचर को समझते हैं। चलिए, साझा संपत्ति संसाधन प्राकृतिक संसाधन होता है। पहली बात तो ये चीज़ यहाँ रखिएगा, ये प्राकृतिक संसाधन होता है, क्योंकि आदमी का बनाया हुआ संसाधन में सभी का अधिकार नहीं होता है, प्राकृतिक संसाधन होता है। अभी एक बोल है कि हवा है। अब हवा प्राकृतिक संसाधन है, हवा का इस्तेमाल सभी लोग कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कोई आदमी बोल दे कि हाँ, जितना हवा है पृथ्वी में सब मेरा है, नहीं कर सकता है। यानी कि हवा का इस्तेमाल सभी कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया, साझा संपत्ति हो गया। तो क्या लिखा हुआ है, साझा संपत्ति संसाधन प्राकृतिक संसाधन है जो किसी समुदाय के होते हैं और कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी सदस्यों के लिए सुलभ होते हैं। यानी कि सभी सदस्य उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कोई संसाधन का, लेकिन किसी के पास स्वामित्व का अधिकार नहीं होता है। ध्यान रखने का बात है कि वो वस्तु, जो चीज़ का बात कर रहे हैं, जो सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर कोई मालिक नहीं होता है। कोई मालिक नहीं होता, एक तरीके से सभी मालिक है। जितना आदमी यूज करते हैं सभी मालिक होता है, एक आदमी कोई मालिक नहीं होता है। जैसे फलों, मेवों, रेशों, औषधीय पौधों आदि जैसे अन्य लघु वन उत्पादों के अलावा सीपीआर पशु चारा घरेलू ईंधन प्रदान करते हैं। ठीक है, ऐसे भूमि ग्रामीण क्षेत्र में सीमांत किसानों, भूमिहीन लोगों और अन्य कमजोर समूहों की आजीविका के लिए आवश्यक होता है। कुछ चीज़ ऐसे होता है कि जैसे मेवा हो सकता है, रेशा हो सकता है, औषधीय पौधा हो सकता है। जैसे पौधा हो गया, फल हो गया, कहीं पर एक पौधा लगा हुआ है, कोई फल का पौधा लगा हुआ है, तो कोई भी आदमी उसका यूज कर सकता है। और यानी कि वैसे किसान जिसके पास अपना खेत नहीं है, या फिर वैसे लोग जो कमज़ोर समूह है, वो लोग उसका इस्तेमाल करके अपना जीवन बसर कर सकते हैं, क्योंकि उसका तो अपना कुछ है नहीं। यानी कि वो चीज़ जिसका सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे उसको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, देखिए, साझा संपत्ति संसाधनों के उदाहरण में क्या होता है, सामुदायिक वन। जैसे आप कोई वन होगा, कहीं पे वन है, तो सभी लोग उस जंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस जंगल से लकड़ियाँ काट सकते हैं, उस जंगल से फल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पत्तियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई एक मालिक नहीं होता, सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हो गया चारागाह, जहाँ पर बैल बकरियाँ चराते हैं, सभी अपना आदमी बैल बकरियाँ चरा सकते हैं, कोई एक आदमी नहीं चरा सकता। या फिर और के अलावा गाँव के जल निकाय, जैसे गांव में घर में होता है, बड़ा तालाब होता है, तो पूरे गांव के आदमी उसमें नहाते हैं, कपड़ा वगैरह धोते हैं। तो इसमें एक आदमी नहीं कर सकता कि ये तालाब मेरा है, ऐसा नहीं कर सकता। यानी कि वो जो तालाब होता है, वो सभी लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सभी का वो संसाधन हुआ। उसके अलावा क्या हो गया, खुले क्षेत्र, कोई जगह होता है जो खुला फील्ड है, तो सभी आदमी वहाँ पर जा सकते हैं, खेल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, तो सभी का वो संसाधन हो गया। ठीक है, जहाँ एक परिवार से बड़ा समूह उपयोग के अधिकारों का प्रयोग करता है और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि आप बोलिए कि कोई भी जगह है, अगर सभी आदमी उसका इस्तेमाल करता है, तो कोई एक आदमी उसका मालिक नहीं होता। लेकिन अगर कोई उस जगह में कोई दिक्कतें आती है, तो सभी आदमी को मिलकर फर्ज होता है कि सभी आदमी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करें। यानी कि सभी आदमी उसके लिए जिम्मेदार होंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखिए, साझा संपत्ति संसाधन वे संसाधन है जो पूरे समुदाय या गांव के लिए सुलभ है
और जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व या संपत्ति अधिकार नहीं होता है। यानी कि पूरा ऐसा चीज़ जो है, तो पूरा गांव का तालाब हो गया, बड़ा तालाब हो गया, एक आदमी नहीं, सभी पूरा गांव का आदमी इस्तेमाल कर सकता है ना। और एक आदमी भी नहीं कर सकता है, कोई भी आदमी के कह देगा कि ये मेरा है, ठीक है। यानी कि कोई उसका मालिक नहीं होता। एक तरीक़ा से सभी जो जितना समूह आदमी इस्तेमाल करता है सभी उसके मालिक हो गए एक तरीक़ा से। साझा संपत्ति संसाधनों का व्यक्तिगत उपयोग किया जा सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन पर स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि इसका उपयोग कई हितधारकों द्वारा किया जाता है। यही बात मैंने बताया कि अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और जैसे कि बड़ा तालाब हो गया, गांव का मैदान हो गया, आदमी खेल सकता है ग्राउंड में जाके, मैदान का पानी का जैसे तालाब वगैरह हो गया, नदी हो गया, ये सब पानी का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन कोई आदमी आके ये नहीं कहेगा कि ये नदी मेरा है या फिर ये तालाब मेरा है, क्योंकि कोई एक आदमी उसका मालिक नहीं होता है। यानी कि वो जो संसाधन होता है वो सभी के लिए सुलभ होता है, सभी आदमी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से वे कर सकते हैं साझा संपत्ति संसाधन, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि साझा संपत्ति संसाधन होता क्या है। अगर आप लोग को कोई सुझाव है या फिर कोई राय देना चाहते हैं या फिर आप लोग को किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।